आप एसी टेक्नीशियन हैं? जी हाँ सर। कुछ रेफ्रिजरेंट के नाम बताइए। रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम लोग R22, R32, R600 यही सब गैस इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये एसी और फ्रिज किस लॉ पे काम करता है? एसी और फ्रिज बेसिक लॉ ये है, एक चार्ल्स लॉ है जिसके हिसाब से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी एक डब्बे में किसी एक ट्यूब में अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और अगर प्रेशर घटा देंगे तो टेम्परेचर भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक लॉ है। दूसरा लॉ है कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हमेशा हाई टेम्परेचर वाले डिवाइस सिस्टम से लो टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो होता है। अगर आपको लो टेम्परेचर वाले हीट को ऑब्जर्व खींच के हाई लेवल टेम्परेचर में डिवाइस में उसको डालना है तो आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ता है। यही बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जिस पे ये फ्रिज और एसी काम करता है। कंप्रेसर क्या होता है? जी, कंप्रेसर एक डिवाइस है जो लो प्रेशर के गैस को हाई लेवल प्रेशर के गैस में चेंज कर देता है। जी, कंप्रेसर का एसी में क्या काम है? कंप्रेसर एसी में ये इवेपोरेटर से गैस को सक करता है और खींच के और कंडेंसर में इसको कंप्रेस कर देता है। बस इसका बेसिक यही यही काम है। और प्रेशर कम होने की वजह से इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, और कंडेंसर में प्रेशर हाई होने की वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। जी फिर डिस्चार्ज लाइन क्या होती है? जी, जो कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है और वो जाता है कंडेंसर में, तो इन दोनों के बीच में जो पाइप लगा रहता है उसी को हम लोग डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। इसमें बताइए तो डिस्चार्ज लाइन कहाँ पे लगा हुआ है? ये वाला पाइप है जो निकला हुआ है कंप्रेसर से और इस कंडेंसर में गया है, ये वाला पाइप, इसी को हम लोग डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। ओके, तो डिस्चार्ज लाइन में कितना टेम्परेचर होता है? जी, डिस्चार्ज लाइन में लगभग 80 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर आता है। कंडेंसर क्या होता है? जी, कंडेंसर एक डिवाइस है जिसमें रेफ्रिजरेंट गैस में वेपर के फॉर्म में इंटर करता है और लिक्विड बन के उधर से आउटपुट इसका निकलता है। तो कंडेंसर का काम यही है कि वो वेपर के रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करने का। कंडेंसर में कितना प्रेशर और टेम्परेचर होता है? कंडेंसर में अगर प्रेशर अलग अलग गैस है तो उसका प्रेशर, हमारा मेन मकसद रहता है इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। और अगर सिर्फ एक R22 के एग्जांपल के तौर पर लिया जाएगा तो R22 का जो प्रेशर रहता है ये 240 से 280 psi के आसपास रहता है, और टेम्परेचर जो है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर आता है। तो इसमें बताइए कंडेंसर कहाँ पे है? ये वाला कंडेंसर है सर, ये जो पूरा ये जो होल सिस्टम है ये कंडेंसर है। अच्छा, ये बताइए इसके बारे में आप जानते हैं कुछ? जी हाँ सर, ये तो सिलिका जेल है, ये लिक्विड लाइन में इसको लगाया जाता है। ये अगर कोई रेफ्रिजरेंट के साथ कोई अदर गैस मिक्स हो गया है, कुछ अशुद्धियाँ उसमें चली गई हैं, तो इसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको सोख लेता है और उसको आगे नहीं जाने देता है। इस तरह से हमारा जो एसी है वो बढ़िया परफॉर्मेंस से पे काम करता है। इवेपोरेटर में कितना प्रेशर